मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विपक्षी दल जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात करते हैं वह उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। यह एक तरीके से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है और उनके अधिकारों का हनन करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बंगाल में ओबीसी के कोटा में और उनके आरक्षण में वहाँ खुलेआम ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण वहाँ किया जा रहा है और जो जायज़ हक हमारे पिछड़ा वर्ग के विशेष के लोगों का आरक्षण है उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5% 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है, 91.5%, और अन्य लोगों को उसका जो आरक्षण का हक दिया जाना चाहिए था वह हक नहीं दिया गया है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंगाल में ओबीसी के कुल 179 जातियों के नाम को दर्ज किया गया है, 179, और इस 179 में 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया है। और इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, इनको प्रमाण पत्र देकर के जातिगत रिजर्वेशन का लाभ देने का वहाँ पर कुत्सित प्रयास हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से बंगाल घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए और हमारे रोहिंग्या को वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रमाण पत्र देकर और उसके साथ साथ उनको रिजर्वेशन देकर के उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं बंगाल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2011 से पहले 108 जातियां शामिल थीं और इसमें 53 जातियों को मुस्लिम की और 55 जातियों हिंदुओं की होती थी। 2011 से पहले 108 जातियां ओबीसी में शामिल थीं, जिसमें 53 मुस्लिम की थी और 55 हिंदुओं की थी। और 2011 के बाद वहां की राज्य सरकार ने 71 नई जातियों को ओबीसी के सूची में जोड़ा है, 71, जिसमें से 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियों को जोड़ा गया। हालांकि बंगाल की जनसंख्या 70.5% हिंदुओं की है और 27% मुस्लिमों की है, मुस्लिम भाइयों की है, लेकिन यहाँ पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 91.5% का आरक्षण का लाभ मुस्लिम्स को दिया गया है और उसमें विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके साथ साथ रोहिंग्या इसमें शामिल हुए हैं। जहाँ तक पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, आरक्षण व्यवस्था की यही कमोबेश स्थिति बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में है। बिहार में जहाँ जातिगत जनगणना के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, वहाँ नॉन क्रीमी लेयर को ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री वहाँ के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और उनके हकों का गला घोटा जा रहा है कि पंजाब जो आम आदमी पार्टी का राज जहां चल रहा है और जहां वो भी पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति ये है कि वहां ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 25% है,
लेकिन वहां ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया गया है, यानी 13% लोग ओबीसी के भाई अपने रिजर्वेशन से वंचित हैं। यह पंजाब के आम आदमी पार्टी की स्थिति है, यह पिछड़ा वर्ग के साथ इनका अन्याय चल रहा है, ये बताना चाहता हूं। राजस्थान में 7 जिले ट्राइबल डिक्लेयर हुए हैं और उन ट्राइबल जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन वहां के लोगों को उससे वंचित रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये लोग, इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बंगाल में ममता सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ देशद्रोही शक्तियों को ताकत देने का काम किया है, यह निंदनीय भी है और ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक है। उनके हितों को भेंट चढ़ाया जा रहा है, उनके हितों का गला घोटा जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे ओबीसी आयोग से मैं निवेदन करता हूं कि इसको गहराई से इसका एग्जामिनेशन हो और लोगों को न्याय मिले, पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके, इसका प्रयास होना चाहिए। किस तरीके से हमारी आर्थिक नीति सुदृढ़ और सबल होकर के आगे बढ़ रही है और उसी तरीके से देश में हमारे आम जनों को आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 10वीं अर्थव्यवस्था से, और हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। यह हमारे ध्यान में आना।